हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जरूर बताएं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रश्न करेंगे। साथियों, इसके पहले हम लोग जीएस के प्रश्न करते थे, लेकिन अब हम लोग हिंदी के भी प्रश्न करेंगे और जीएस के भी प्रश्न करेंगे। साथियों, इस वीडियो में हिंदी के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? बताना है साथियों कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है। इसके विकल्प हैं ख, च, ग और ट। तो साथियों, महाप्राण व्यंजन हो जाएगा विकल्प नंबर 1 ख। आइए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? बताना है दोस्तों कि अघोष वर्ण कितने हैं। इसके विकल्प दिए हैं 31, 11, 13 और 26। तो अघोष वर्णों की संख्या जो है साथियों 13 हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 13 सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? बताना है दोस्तों कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। इसके विकल्प हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और अयादि संधि। तो साथियों, मनोहर शब्द में हो जाएगा विसर्ग संधि। विकल्प नंबर 2 विसर्ग संधि। आइए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? साथियों, बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। इसके विकल्प हैं 1, 2, 3 और 4। तो संधि के साथियों 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के 3 भेद होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, वर्तमान हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, बताना है कि वर्तमान में समास के कितने भेद होते हैं। इसके विकल्प हैं 5, 6, 3 और 8। तो साथियों, समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। विकल्प नंबर 2 6 सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है कौन सा समास होता है? बत, बत, दोस्तों, बताना है कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है। तो इसके विकल्प हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। आइए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? बताना है साथियों, संज्ञा के प्रकार बताना है। तो इसके विकल्प हैं 3, 2, 10 और 5। तो दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा 5। आइए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। जापानी किस संज्ञा का उदाहरण है? बताना है दोस्तों कि जापानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। इसके विकल्प हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो साथियों, जापानी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? बताना है दोस्तों कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। इसके विकल्प हैं 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा 6। और साथियों, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, जबकि भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों, बताना है कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। इसके विकल्प हैं कठिन दुख सहना, खतरनाक कार्य करना, परवाह न करना और पागल होना। तो अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2 खतरनाक कार्य करना। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, सावन में हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ है। बताना है दोस्तों कि सावन में हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। इसके विकल्प हैं सावन में हरा और भादो में सूखा, न सावन में हरा न भादो में सूखा, सदा एक सी दशा, बहुत ही लालची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3 सदा एक सी दशा। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं।
जो कानून के लिए अनुकूल न हो के लिए एक शब्द है। बताना है दोस्तों कि कानून के लिए जो अनुकूल न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसके विकल्प हैं अवैध, आवेग, प्रतिकूल और आग्रह। तो जो कानून के लिए अनुकूल नहीं होता है वो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 अवैध। आइए प्रश्न अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 घर का पर्यायवाची शब्द है। बताना है दोस्तों कि घर का पर्यायवाची क्या होगा। इसके विकल्प हैं इला, गेह, आश्रम और विहार। तो घर का पर्यायवाची विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा गेह। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 राजा शब्द का विलोम क्या है। राजा का विलोम बताना है दोस्तों। इसके विकल्प हैं गरीब, दरिद्र, भिखारी और रंक। तो राजा का विलोम हो जाएगा विकल्प नंबर 4 रंक। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। कितनी नावों में कितनी बार किसकी है। कितनी नावों में कितनी बार रचना किसकी है बताना है। इसके विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार रचना अज्ञे जी की है विकल्प नंबर 3। आइए प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। चिंतामणि किसकी रचना है। बताना है दोस्तों कि चिंतामणि किसकी रचना है। इसके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। तो इसको आप लोग बताएंगे साथियों। आई तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट बाय पीके सर। साथियों अब आगे से आप लोगों के लिए जीएस और हिंदी के वीडियो मिलते रहेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें। साथियों धन्यवाद।